चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। एक बार फिर स्वागत है आपका इस चैनल पे बच्चा। आज मेरी ये सेकंड लेक्चर है पार्टनरशिप का, और हम लोग बात कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की। और थैंक यू वेरी मच लास्ट क्लास के लिए, जिन बच्चों ने भी उसको लाइक किया, सब्सक्राइब किया बेटा। ठीक है, आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, आज हम बात कर रहे हैं 3 मेन पॉइंट्स आपके पास आज, जिन पे हमें चर्चा करनी है और जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है बच्चा। तो अगर हम बात करें, आज हम लोग 3 मुख्य बिंदु हैं जिन पे बात करेंगे बेटा। और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है मेरे बच्चे, हम लोग बात करने वाले हैं आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है आपके पास जो हमें डिस्कस करना है मेरे बच्चों आज, उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है सर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें मेरे बच्चों, तो हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। ये ऐसे टॉपिक है बच्चे जो इंडिविजुअल भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, और इसके अलावा बच्चे ये जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उनमें भी हेल्प करते हैं। और तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लो। तो आज जो मेरा लेक्चर है इन तीनों टॉपिक पे रहेगा, जो 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। आप मान के चलिए, इंडिविजुअल भी क्वेश्चन आ सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, ड्राइंग्स के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर, और जो हमारा बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें भी इसका ट्रीटमेंट आ सकता है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करें। चलिए बेटा, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। पहले आज हम लोग बात कर रहे हैं बच्चा, जो फर्स्ट टॉपिक हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और विश्वास कीजिए, ट्रस्ट करो बेटा, कि ये जो कॉन्सेप्ट हम आज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन के, इसके बाद आपके पास कोई भी बुक हो बच्चा, कोई भी बुक से आप पढ़ रहे हो, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, ट्रस्ट कीजिए बच्चा। तो पहले हम आज बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है बच्चा? ड्राइंग्स का मतलब होता है जब पार्टनर बिजनेस से, है ना, बिजनेस से क्या करता है, अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए या पर्सनल एक्सपेंस के लिए, है ना, क्या विड्रॉल करता है, कैश में और काइंड में कुछ पैसा निकालता है, या कुछ काइंड की फॉर्म में विड्रॉल करता है। तो हमें बात करनी है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है और उसमें पार्टनर क्या करता है, फर्म से कुछ विड्रॉल करता है, तो उस विड्रॉल पे, वो विड्रॉल कैसा हो सकता है सर? कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है। तो उस विड्रॉल पे फर्म क्या चार्ज करेगी? इंटरेस्ट चार्ज करेगी। किस पे? पार्टनर पे। ठीक है, तो ड्राइंग मींस द अमाउंट विड्रॉन इन कैश और काइंड फॉर किसके लिए? पर्सनल पर्पसेस के लिए। ठीक है, ड्राइंग में भी अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग्स में भी अगेंस्ट कैपिटल। तो ये थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में। बात करते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं बेटा आपको पहले मैं। आइए बच्चा, देखो मेरे बच्चों, अगर हम बात करें कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब मेरे बच्चे ये हुआ, ड्राइंग्स, अगर हम बात करें ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं बच्चे, एक्स वाई एंड जेड 3 पार्टनर थे। इन तीनों पार्टनर ने क्या किया? फर्म में कैपिटल लगाई। ठीक है सर, इन तीनों लोगों ने क्या किया? फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया। और बच्चे जब फर्म में कैपिटल लगाएंगे तो फर्म में क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। अगर पार्टनर वर्किंग है तो सैलरी भी आ रही है बच्चा। अगर पार्टनर कोई स्पेशल ट्रांजेक्शन कर रहा है तो सर उस पर कमीशन भी आ रहा है, और एट द एंड कुछ प्रॉफिट भी आ रहा होगा बेटा। तो मेरे बच्चे, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि पार्टनर फर्म से पैसे विड्रॉल कर रहा है, लेकिन किसके अगेंस्ट कर रहा है? प्रॉफिट के अगेंस्ट। जितना पैसा पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट हुआ है, किस चीज का? प्रॉफिट का, तो वो उस प्रॉफिट के अगेंस्ट में कुछ पैसा अपने घर के लिए निकाल रहा है। समझ पा रहे हैं? क्या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट से, क्या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट से हमारी कैपिटल में कोई चेंज होगा? नहीं सर, कोई चेंज नहीं होगा। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये हुआ, पार्टनरशिप फर्म से जितना भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, उस प्रॉफिट के अगेंस्ट में कुछ पैसा आप विड्रॉल कर रहे हैं, उसे कहते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। और इससे हमारे कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप कैपिटल विड्रॉल थोड़ी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली फर्म में जो प्रॉफिट आपका आ रहा है, जो भी शेयर है, उसको विड्रॉल कर रहे हैं। तो आई होप क्लियर होगा। एक होता है बच्चा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब ये होता है बच्चा, दोबारा एग्जांपल वही है, हम 3 पार्टनर हैं और हम 3 पार्टनर ने क्या किया बच्चा?
कुछ कैपिटल लगाई बिजनेस में, ठीक है। और हम 3 पार्टनर ने फर्म में कुछ पैसा लगाया और हमें लगता है यार बिजनेस हमारा ठीक नहीं चल रहा है या बिजनेस में ओवर कैपिटलाइजेशन है, बिजनेस में हमने ज्यादा पैसा लगा दिया, यूज नहीं हो रहा है ना। तो पार्टनर ने कहा एक काम करते हैं, हम लोग अपनी कैपिटल में से कुछ पार्ट विड्रॉल कर लेते हैं, हमें लग रहा है इतनी कैपिटल की हमें जरूरत नहीं है, या हो सकता है किसी एक पार्टनर के ज्यादा पैसे लगे और वो कह रहा है भाई प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से तो मेरे तो प्रॉफिट तो कम मिल रहा है मुझे, लेकिन फर्म में पैसे ज्यादा लग रहे हैं, तो उस केस में उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है उसके अगेंस्ट में कुछ पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। एक छोटा सा एग्जांपल और समझा दूं मैं आपको, एट द एंड में ये बोलना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि XYZ 3 लोग हैं, ठीक है। इन तीनों लोगों ने 5-5 लाख रुपए फर्म में इन्वेस्ट किया और इनको लगता है कि इनका बिजनेस नहीं चल रहा है या ओवर कैपिटलाइजेशन है, ज्यादा पैसा लगा रखा है, तो ये लोग कह रहे हैं कि हर पार्टनर 1-1 लाख रुपए अपनी कैपिटल से विड्रॉल कर लो। तो ये हमारा क्या है, ये कैपिटल विड्रॉल है। और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो 5-5 लाख रुपए आपने बिजनेस में लगाए, उस बिजनेस में लगाने से कुछ प्रॉफिट आया होगा और इस प्रॉफिट को आपने क्या कर लिया, विड्रॉल कर लिया। तो जब प्रॉफिट के अगेंस्ट निकालते हैं तो इसे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, और जब कैपिटल को ही रिड्यूस करते हैं तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल बोलते हैं। आई होप इतना काफी होगा, मैंने काफी इसमें बातें कर ली बेटा आपके साथ, जल्दी से एक बार रीड करते हैं, ठीक है। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट। पहला पार्ट देखते हैं, जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, क्लियर है बच्चे। लेकिन ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या होगा, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। वेदर कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आप फर्म से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, और पैसा किसके अगेंस्ट निकाल रहे हैं, प्रॉफिट के अगेंस्ट निकाल रहे हैं, आप ड्राइंग्स कर रहे हैं लेकिन वो ड्राइंग्स किसके अगेंस्ट है, प्रॉफिट आया उसके अगेंस्ट निकाल रहे हैं, तो क्या इसको हम कंसीडर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, नहीं, इट इज नॉट कंसिडर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि अगर हम पर्सनल यूज के लिए फर्म से विड्रॉल कर रहे हैं, ड्राइंग्स निकाल रहे हैं और वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उससे हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है ना, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल गलत दिखा बच्चा, ठीक है, तो इट इज कंसिडर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन ये इसको कंसिडर करते हैं, किसको, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को। वेयर डेबिटेड, आपको पता ही होगा जो हमारी ड्राइंग्स होती है वो कहां डेबिट होगी, कैपिटल अकाउंट में, और इसमें कहां डेबिट होगा बच्चा, कैपिटल अकाउंट में। हाँ, यहां पे एक चीज देखनी पड़ती है कि हम कैपिटल मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग। वेदर रिड्यूस कैपिटल, इट डज नॉट रिड्यूस कैपिटल। अगर हम ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करेंगे तो हमारी कैपिटल रिड्यूस नहीं होगी, क्योंकि हम प्रॉफिट के अगेंस्ट निकाल रहे हैं, जितना पैसा हम निकाल रहे हैं उतना ही हमारे खाते में क्रेडिट भी आया ना प्रॉफिट का, इसलिए इट रिड्यूस कैपिटल। पॉपुलर नेम इसे बोलते हैं ड्राइंग्स और इसे बोलते हैं विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल। आई होप समझ आएगा बेटा। तो ये 3-5 डिफरेंस भी है बच्चे, इनको भी पढ़ के जाना, एग्जाम में रेलिवेंट है, और दूसरी बात जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहां भी हेल्प करेगा, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा बच्चा। चलिए अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्री की, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या है, इनकम है, तो फर्म क्या करेगी इसे बेटा, क्रेडिट करेगी, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर ओनली व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर द सेम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब चार्ज करते हैं, जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सर क्या होगी, तो मैंने बताया कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है सर, फर्म के लिए तो इनकम है, और कहीं ना कहीं पार्टनर्स के लिए एक तरह क्या है, खर्चा है बेटा, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ गेन टू द फर्म एंड हियर क्रेडिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑन द अदर हैंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ लॉस टू पार्टनर, हेंस इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। याद रखना, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और करंट अकाउंट इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आई होप क्लियर होगा बच्चा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या होगी मेरे बच्चों, सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा हमारा, क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे बच्चे क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो सर डेबिट क्या होगा, डेबिट सर या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा या पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखना पड़ेगा कि कंपनी कौन सा मेथड फॉलो कर रही है, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग। क्लियर है बच्चा बात।
चलो, तो एंट्री क्या पास करी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, तो ये जो अकाउंट हमने खोला है कौन सा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, इसको हमें क्लोज भी करना है, तो एक क्लोजिंग एंट्री होती है, इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट कर देंगे और पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो या तो इसकी दो एंट्री पास करो मेरे बच्चे, है ना, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करो फिर इस अकाउंट को क्लोज करना होता है, या इसकी आप एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपस में कट जाएगा, तो आप एंट्री पास करेंगे पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू मेरे बच्चों क्या, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो मैंने अभी तक यहां पे ये चर्चा करी है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, एक ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है, और उसकी हम जर्नल एंट्री की बात कर चुके हैं। चले बेटा आगे चलिए सर। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, एग्जाम में भी आएगा, है ना, इंडिविजुअली भी आ सकता है क्वेश्चन के ऊपर, और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उन सब में तो कहीं भी आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये सब कुछ मैं इसलिए लिख के लाया मेरे बच्चे कि हम कॉपी करने में टाइम सेव कर पाए, आप भी कोशिश करें कि समझें इसको, है ना, और अगर इतना सारा मैं लिखूंगा तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। ठीक है बच्चा, चलिए अब हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लोन कर रहे हो, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, टाइम पीरियड, कितने टाइम तक पैसे यूज किए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं इसके ऊपर, आइए फटाफट से। अगर मैं बात करूं आपसे, जो ड्राइंग्स होती है, और हम यहां ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं बेटा, है नहीं, ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। चलिए, ड्राइंग्स दो टाइप की होती है बच्चा, एक होती है रेगुलर बेसिस पे। सर रेगुलर बेसिस मतलब, बताता हूं बेटा, एक ड्राइंग्स होती है जो इररेगुलर बेसिस होती है। तो ड्राइंग्स बेसिस दो तरह से हो सकती है, रेगुलर एंड इररेगुलर। रेगुलर का मतलब ये होता है मेरे बच्चे, जहां टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। जहां पर टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहली बार निकाला 1 अप्रैल को, ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम निकाला मैंने 1 मई में, ठीक है सर, उसके बाद निकाला मैंने 1 जून में, ठीक है बच्चा, और इसके बाद मैंने निकाला 1 जुलाई में। तो रेगुलर का मतलब हुआ मैंने 1000 रुपए निकाले अप्रैल 1 में, 1000 रुपए निकाले मई 1 में, 1000 रुपए जून में, 1000 रुपए जुलाई में। तो मैं कह रहा हूं ड्राइंग्स रेगुलर बेसिस का मतलब होता है जहां टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम। तो यहां पे टाइम गैप कितने का है, 1 मंथ का है, कितने का है, 1 मंथ का, कितने में का है, 1 मंथ का है। और दूसरी बात, आपका जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स होगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो रेगुलर का मतलब होता है एक फिक्स टाइम पे आप ड्राइंग कर रहे हैं और एक फिक्स अमाउंट को कर रहे हैं। इरेगुलर का मतलब क्या हुआ, आपने सबसे पहले ड्राइंग्स करी 1 अप्रैल में, ठीक है सर, बिगिनिंग ऑफ अप्रैल, इसके बाद ड्राइंग कर लिया आपने 30 जून में, ये एंड में कर लिया, फिर 1 अक्टूबर में, ठीक है सर। तो यहां पर क्या है, टाइम गैप दोनों के बीच क्या है, डिफरेंट है बेटा, है ना। और जो अमाउंट है यहां पर विड्रॉल किया 5000, यहां पे क्या किया 6000 रुपए, ठीक है। तो ड्राइंग दो तरह से हो सकती है, या तो हम लोग क्या करें जिनके बीच में टाइम गैप भी सेम होता है, अमाउंट भी सेम होता है, और दूसरा जहां पे टाइम गैप और अमाउंट भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो मेरे बच्चों जहां पर टाइम गैप और अमाउंट डिफरेंट होता है तो वहां कौन सा मेथड लगाते हैं हम लोग, वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए हम लगाते हैं सिंपल मेथड। कौन सा बच्चा, सिंपल, या एक दूसरा नाम है बेटा इसका, एक और है मेथड, नाम नहीं है सॉरी, प्रोडक्ट मेथड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के बेसिकली ये दो मेथड है, ठीक है। और ये आपको कहां अप्लाई करना चाहिए, जहां पर कौन सी ड्राइंग्स है, इररेगुलर ड्राइंग्स है, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक बार नोट से पढ़ा दूं आपको, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेसिकली कैलकुलेट विद रेफरेंस टू टाइम पीरियड। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, विद रेफरेंस टू टाइम पीरियड, कितने महीने के लिए विड्रॉल किया, फॉर विच द मनी वाज विड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट मेथड, ठीक है जी।
चलिए, हाउएवर द शॉर्टकट मेथड मे बी यूज्ड। देखो नॉर्मली जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का तरीका है ना, वो हम प्रोडक्ट या सिंपल लगा सकते हैं किसी के ऊपर भी, किसी भी तरह की ड्राइंग्स है तो आप या तो उसे सिंपल से कर लो या किससे कर लो, प्रोडक्ट से, ठीक है। लेकिन मेरे बच्चा, अगर हमारी जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है उसका नेचर सेम है, यूनिफॉर्म विड्रॉल कर रहे हैं हम, टाइम गैप सेम है, तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट मेथड भी है। However, the shortcut method may be used in case of fixed amount is withdrawn at uniform time interval. मेरी बात समझ पा रहे हैं भाई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन आप प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हैं या सिंपल से कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जहां पर जो ड्राइंग्स का नेचर है वो कैसा है, अमाउंट भी सेम है और टाइम गैप भी क्या है, सेम है, तो वहां शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। सर शॉर्टकट मेथड क्या है? देखिए बेटा, ये शॉर्टकट मेथड कहां लगे मेरे बच्चे? When a fixed amount is withdrawn at fixed rates, the interest on drawings may be calculated with the help of shortcut formula, ठीक है। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं मेरे बच्चे कि ये फॉर्मूले याद कर लो, फिर हम इनके लॉजिक की बात करेंगे, ठीक है। अगर आप एक फिक्स्ड अमाउंट निकालते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ और पूरे साल के लिए फॉर फुल ईयर, अगर आप क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए, अच्छा यहाँ पे मतलब जो एग्जाम्पल आगे मैंने लिखे हैं बहुत सारे, तो अगर आप एक फिक्स अमाउंट हर महीने निकालते हो फॉर द फुल ईयर, तो उस केस में आप बिगिनिंग में निकाल रहे हो बच्चा, कब निकाल रहे हो, बिगिनिंग में, तो यहां पर ये एवरेज पीरियड कितना है, 6.5। अगर आप कब निकाल रहे हो, एंड में निकाल रहे हो, तो कितना होगा, 5.5, और अगर मिडल में निकाल रहे हो तो कितना है, 6 मंथ। सर इस है क्या 6.5 5.5, ये क्या है, अभी आप याद रख लो बस, मैं समझाता हूं अभी। तो जो टोटल ड्राइंग्स होगी इनटू जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और इनटू जो एवरेज पीरियड होगा, क्या होगा, एवरेज पीरियड। तो बिगिनिंग के लिए कितना है, 6.5, मिडिल के लिए कितना है, 5.5, एंड के सॉरी ये एंड का है, और मिडिल के लिए कितना है, 6। तो 3 बातें याद रखो, अगर आपने एक फिक्स अमाउंट निकालते हैं, हर महीने निकालते हैं, पूरे साल के लिए निकालते हैं, तो टाइम गैप भी सेम है, अमाउंट भी सेम है बच्चे, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपने, अगर बिगिनिंग है, एंड है और मिडल है, तो 6.5, 5.5 और 6। टोटल ड्राइंग्स का मतलब क्या हुआ, हर महीने जितने पैसे निकाल रहे हो इनटू कितने महीने के लिए, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं मेरे बच्चा, अगर आप क्वार्टरली पैसे निकाल रहे हो तो क्वार्टरली बिगिनिंग भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है और मिडल भी हो सकता है बेटा, है ना बच्चे। तो उसके लिए एवरेज पीरियड क्या होंगे मेरे बच्चे, 7.5, 4.5 और 6.5। तो मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने रट्टाफिकेशन बताया आपको कि अगर आप हर महीने निकालते हो, पूरे साल के लिए निकालते हो, तो एवरेज पीरियड कितना होगा, 6.5, 5.5 और 6। और अगर आप क्वार्टरली निकालते हो, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है समझते हैं आप, क्वार्टरली मींस हर 3 महीने का मेरे बच्चों एक क्वार्टर होता है, तो साल में कितने क्वार्टर हो गए बताओ आपके, 4 क्वार्टर हो गए ना, तो 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो आपके साल में कितने क्वार्टर हो गए, 4, है ना। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो अगर आप बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकालेंगे तो एवरेज पीरियड कितना होगा, 7.5, अगर आप एंड में निकालते हैं तो 4.5, और अगर आप कब निकालते हैं, मिडिल में निकालते हैं तो 6/12। ये फॉर्मूले पहले याद कर लो, ठीक है। अब इनके लॉजिक की हम बात करेंगे, टेंशन मत लो आप, ठीक है। अच्छा ये हमने बात किसकी करी बेटा, ये हमने बात कर ली बच्चा कब, अगर क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना हो, ठीक है सर। सर प्रोडक्ट मेथड कहां लगाओ, जहां पर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स और डेट ऑफ ड्राइंग्स क्या हो, डिफरेंट डेट्स हो, अनइक्वल अमाउंट हो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। ये कैसे लगाते हैं मैं बताता हूं भी आपको, पहले हम निकालेंगे टोटल प्रोडक्ट, ये कैसे निकलेगा मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर हम मंथ में निकाल रहे हैं तो एवरेज पीरियड कितना होगा, 1/12, और अगर हम कैसे निकाल रहे हैं मेरे बच्चा, डेज में निकाल रहे हैं तो 1/365, 1/365। सर अभी तक हमने 2 बातें करी हैं, मैं दोबारा से एक बार कंक्लूड करूंगा अभी, टेंशन मत लो आप। और ये जो एवरेज पीरियड का फंडा है इसकी हमें बात करनी है, ठीक है। अभी ट्यूटोरियल्स नोट है बेटा, इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें से कैसे निकालना, ऑन एवरेज 6 मंथ निकालना आपने, ठीक है। एक पॉइंट और है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% विदाउट द वर्ड पर एनम, अगर यहाँ पे पर एनम नहीं है, ओनली 10% लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ये इंटरेस्ट पूरे साल का नहीं है, मींस अगर पर एनम नहीं है तो इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड विदाउट रेफरेंस टू टाइम पीरियड। अगर किसी भी सवाल में
रेट के आगे पर नम नहीं लिखा हुआ बच्चा, इसका मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड होता है, तो उसमें टाइम फैक्टर नहीं लगाते हैं। तो यहां पर दो बातें हैं, एक तो अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स ना गिवन हो तो हमेशा क्या करो, एवरेज पीरियड क्या होगा, 6 मंथ होगा। और अगर क्वेश्चन में रेट के आगे पर नम वर्ड नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब वहां पे टाइम फैक्टर्स को इग्नोर करना है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया जो बुक में था। अब जल्दी से मैं इसका एक बार क्रक्स आपको समझाना चाहता हूं दोबारा से। मेरी बात सुनो, हमने दो तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करनी है। एक हमने कहा सर शॉर्टकट मेथड, जल्दी से मैं शॉर्टकट मेथड एक बार जल्दी से दोबारा लिखवा देता हूं। शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं इसे, और इसका नाम एक और है बेटा, एवरेज पीरियड मेथड भी कहते हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड से लिख रहा हूं, रीजन यही है कि हमारी बच्चे रिवीजन क्लास है, ये रेगुलर क्लासेस नहीं है। शॉर्टकट मेथड या एवरेज पीरियड मेथड, अगर आप पर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट निकालते हैं, फिक्स्ड अमाउंट निकालते हैं, और कैसे, फुल ईयर के लिए, है ना, फुल ईयर के लिए, तो हमने कहा इसमें दो चीजें हैं, अगर आप बिगिनिंग में निकालते हैं, अगर आप मिडल में निकालते हैं, और अगर आप एंड में निकालते हैं, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखेंगे टोटल ड्राइंग्स कितनी है आपकी, इनटू जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इनटू एवरेज पीरियड, इनटू एवरेज पीरियड, ये क्या होगा। तो एवरेज पीरियड क्या हो सकता है, अगर बिगिनिंग में निकाल रहे हैं तो मैंने क्या बताया 6.5 या 6.5 डिवाइड बाई 12, अगर मिडल में निकाल रहे हैं तो 6/12, और अगर एंड में निकाल रहे हैं मेरे बच्चों तो 5.5 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। ये किसके लिए, अगर हम पर मंथ निकालते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमने बोला अगर हम क्वार्टरली निकाल रहे हैं, क्वार्टरली निकाल रहे हैं, क्वार्टरली कब निकाल रहे हैं, बिगिनिंग में, कब निकाल रहे हैं, मिडल में, कब निकाल रहे हैं, एंड में। तो यहां पर जो एवरेज पीरियड होगा वो कितना है, 7.5, यहां पर कितना है 6, और यहां पर कितना है 4.5। मैं इनका लॉजिक बताऊंगा, टेंशन मत लो भी आप। ठीक है, एक थर्ड केस और है जो मैंने डिस्कस नहीं किया, अगर हम एक फिक्स अमाउंट निकाल रहे हैं, पर मंथ निकाल रहे हैं मेरे बच्चा, तो एक फिक्स अमाउंट और पर मंथ निकाल रहे हैं, लेकिन फॉर 6 मंथ ओनली, केवल 6 महीने के लिए, तो उस केस में मेरे बच्चे क्या होगा एवरेज पीरियड आपका, तो बिगिनिंग, मिडल, और तीसरा कौन सा है, एंड। तो उसके लिए मेरे बच्चे क्या होगा, 3.5, 3, और ये कितना होगा 2.5, 2.5, ये एवरेज पीरियड होगा। तो पहले हम इन्हें याद कर लेना है, फिर हम लॉजिक की बात करेंगे। सर एक और छोटा चार्ट बना दो, ये लो बेटा, एट द एंड में एक बार लास्ट टाइम लिख रहा हूं, बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। हाँ जी, अगर पर मंथ निकाल रहे हैं तो एवरेज पीरियड कितना होगा, 6.5, 6 और 5.5। आई होप अब तक याद आपको हो गया होगा। अगर हम क्वार्टरली निकाल रहे हैं सर, तो उसके लिए होगा मेरे बच्चे 7.5, 6 एंड 4.5, और ओनली फॉर 6 मंथ के लिए निकाल रहे हैं मेरे बच्चों, तो उसके लिए कितना होगा 3.5, 3 एंड 2.5। तो ये कहानी खत्म होगी किसकी बेटा, अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करें। अब ये सर ये एवरेज पीरियड ऐसा क्यों होता है, इस पे हम चर्चा करते हैं, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं बेटा। वैसे एग्जाम में सवाल नहीं पूछेगा ऐसा क्यों होता है, तो लॉजिक की बात सुनिए। तो लॉजिक नंबर सर फर्स्ट जो टीचर बताते हैं, है ना, मैं उनके अकॉर्डिंग बताता हूं। वो कहते हैं कि एवरेज पीरियड निकालने का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, आप टाइम, आप देखो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, है ना बच्चे, आपके सर ने कराया होगा आपको, और ऐड करते हैं मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। हाँ जी सर, कुछ ऐसा ऐसा लिखवाया था, डिवाइड में क्या बेटा 2, तो कोई भी अप्लाई कर लो तो आपका वो निकल जाएगा एवरेज पीरियड। ठीक है बच्चा, अगर हम पर मंथ वाला देखें, और पर मंथ में अगर हमने अप्रैल 1 में निकाला, हम बात कर रहे हैं बिगिनिंग में, पर मंथ वाला केस देख रहे हैं, अगर आपने हर महीने के बिगिनिंग में पैसे निकाले तो सबसे पहले कब निकाला होगा, अप्रैल 1 में निकाला होगा। तो जरा मुझे बताओ कितने महीने बचे, 12। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी आपने, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, तो आपने लास्ट करी होगी 1 मार्च में। तो कितने मंथ बचे आफ्टर लास्ट ड्राइंग, 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 5.5। इसी को अगर मिडल पे अप्लाई करें बेटा, कब पैसे निकाले आपने, 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल को पैसे निकाले तो कितने महीने बचे, 11.5 महीने बचे आपके, प्लस लास्ट ड्राइंग कब करी होगी 15 मार्च, तो कितना महीना बचा, आधा महीना बचा, डिवाइड में कितना हो गया 2।
तो ये लॉजिक सब में अप्लाई कर सकते हैं। ये लॉजिक नहीं है तो फॉर्मूला। देखो लॉजिक क्या, मैं समझाता हूं। आपसे किसी ने कहा, आप किसी बैंक के पास गए और बैंक ने कहा कि आप हमारे यहां पर 1,000 रुपए पर मंथ डिपॉजिट करो, हम आपको 12% पर एनम के हिसाब से ब्याज देंगे। ठीक है जी। तो इसका मतलब सर 1,000 रुपए पर मंथ लगाना है, तो साल में कितने हो गए 12,000 इंटू इसका कितना 12%, 12/100 है ना बच्चे। तो जो भी आ जाएगा। क्या ये सही है बेटा आंसर? बैंक ने बोला 12% पर एनम देंगे ब्याज, तो सर ठीक तो है, 1,000 इंटू 12 12,000 और 12,000 का 12%। नहीं मेरे बच्चे, बैंक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। बैंक ने कहा हम 12% का ब्याज देंगे एक साल का। जो पैसे आपने पहली बार लगाए होंगे 1,000 रुपए, उस पे पूरे कितने महीने का ब्याज मिलेगा? 12 महीने का। जो मई फर्स्ट में पैसे लेके गए, कितने महीने का ब्याज मिलेगा? 11 महीने का। जो जून में ले गए, कितना ब्याज मिलेगा? 10 महीने का। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट, बात समझ आनी चाहिए, हम कोई आर्ट्स वाले बच्चे थोड़ी हैं, है ना। तो इसका मतलब जो पैसे हमने अप्रैल फर्स्ट में लगाए, उस पे पूरे 12 महीने का ब्याज मिलेगा, और जो पैसे हमने मार्च फर्स्ट में लगाए, उस पे कितने महीने ब्याज मिलेगा? 1 महीने का ब्याज मिलेगा। तो इसीलिए तो मेरे बच्चों, इसीलिए तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, इंटू करते हैं एवरेज पीरियड। क्या करते हैं? इंटू एवरेज पीरियड, कि भाई ये पैसे कितने ऑन एवरेज कितने टाइम के लिए बैंक के पास रहे। अब जो 1,000 रुपए आपने जमा किए अप्रैल में, वो तो बैंक के पूरे 12 महीने रहे। अगले जो मई में किए वो 11 महीने रहे। अगले जो किए वो 10 महीने रहे। बेटा मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग बात को, है ना। तो इससे हमने क्या किया, मैंने कहा एक काम करो, 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइड पे कितना? 12। तो ये एवरेज पे निकल जाएगा, इतने टाइम के लिए आपके पैसे बैंक में थे। तो ऊपर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, वो सही फॉर्मूला थोड़ी था बच्चे, वो तो एक रट्टाफिकेशन है। समझ पा रहे हैं? वो तो हमारा क्या, एक रट्टाफिकेशन है जी। तो अगर इनका टोटल करें कितना आएगा बताओ जरा मुझे एक बार फटाफट से आप लोग। 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 78 डिवाइड बाय 12, प्लीज कैलकुलेशन। 6.5 आ गया। तो इसका लॉजिक पता क्या हुआ? 6.5, 6.5 महीने। तो बैंक के पास मैं अगर 1,000 रुपए पर मंथ जमा करता हूं 12 महीने के लिए, तो बैंक 12% का ब्याज तो देगा, लेकिन 12 महीने के लिए ब्याज नहीं देगा, 6.5 महीने का देगा। क्यों? बैंक बोल रहा है भाई हमने जो 12% बोला है, एक साल का बोला है, ठीक है, लेकिन आपके बैंक में कितने महीने पैसे रहे ऑन एवरेज? 6.5 महीने। तो ये फॉर्मूला यहां से आया मेरे बच्चों। तो ऊपर जो हम पढ़ते हैं वो रट्टाफिकेशन है बेसिकली, है ना। लेकिन एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी नहीं पढ़ना बेटा आपने। समझ पा रहे हैं? एग्जाम में क्या होगा, आपके पास ऐसा कोई लॉजिक नहीं पूछने वाला। यहां तक बात समझ आ गई? अब जल्दी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन देख रहे हैं और 2-2 मिनट में खत्म कर रहे हैं बेटा, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन थर्ड देख रहे हैं मेरे बच्चों, आओ। क्वेश्चन कहता है थर्ड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है राम का, 10% पर एनम लिखा हुआ है। कब निकालता है? 2,000 रुपए पर मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो बताओ जरा टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? 24,000 रुपए। सर कैसे? 2,000 इंटू 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। और एवरेज पीरियड कितना लगेगा? बिगिनिंग में निकाल रहा है तो 6.5। अभी मैंने प्रूफ करके दिखाया था बेटा आपको, ठीक है। अगर ये ड्राइंग्स कब कर रहा है बेटा? एंड कर रहा है, तो चेंज ओनली क्या होगा? 5.5। आई होप क्लियर होगा। और ये ड्राइंग्स अगर कब कर रहे हैं? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहे हैं, तो कितना आएगा? 6/12। आई होप क्लियर होगा बच्चा। अब हम बात कर रहे हैं क्वार्टरली की। सर क्वार्टरली में 3 रेट होते हैं, 7.5, 6 और 4.5। ठीक है सर। तो 6,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो पूरे साल की ड्राइंग्स कितनी हो गई? 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। और कब निकालें? बिगिनिंग में। तो बिगिनिंग में क्या होगा? 7.5 डिवाइड बाय 12। आई होप क्लियर होगा बच्चा। मैं टाइम इस पे लगाने वाला नहीं बेटा। और सेम वही कहानी है, अगर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकालते हो, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकालते हो आप,
तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, तो 6,000 इंटू 4 24,000 रुपए, 10% पर एनम। लेकिन आपके पैसे ऑन एवरेज कितने रहे? 4.5 महीने, तो कितना आएगा? 900 रुपए। ठीक है बच्चा। इलस्ट्रेशन 8 देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना, राम का 10% पर एनम, ही विड्रॉ 6,000 पर क्वार्टर। तो ये कब निकाला बच्चा? ये निकाला है, लिखा नहीं यहाँ पे, लिखा नहीं है, लिखना चाहिए बिगनिंग। ये होगा किसका? मिडल में होगा ना बेटा, है ना, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो इसमें कितना हो जाएगा? 6/5। तो आई होप क्लियर होगा बच्चे। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर 24,000 रुपए निकाले, लेकिन ये 24,000 रुपए कब निकाले? डेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, रेट कितना है? 10%। तो मैंने कहा जब डेट ऑफ ड्राइंग्स ना गिवन हो तो हमेशा क्या लेते हैं? एवरेज, और एवरेज पर कितना होता है? 6/12। आई होप क्लियर होगा बच्चा। लास्ट केस मैंने कराया था कि अगर 10% के साथ पर एनम वर्ड नहीं है, पर एनम वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब 24,000 का सीधा 10% निकालना है, यहां पे टाइम पीरियड नहीं लगाना है, क्योंकि जब 10% लिखा है तो इसका मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड होता है, टाइम फैक्टर नहीं लगाना आपने। यहां लिखा भी होगा, इंटरेस्ट हैज बीन कैलकुलेटेड फॉर 12 मंथ्स सिंस द गिवन क्वेश्चन स्पेसिफाई merely a रेट ऑफ कितना है? 10%, नॉट 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट की कभी भी कैलकुलेशन करें, अगर पर एनम ना लिखा हो तो टाइम फैक्टर को इग्नोर करते हैं बेटा। ठीक है, ये हो गया हमारा शॉर्टकट मेथड। अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड की, या हम बात कर रहे हैं सिंपल मेथड की। तो प्रोडक्ट मेथड तो मेरे बच्चों आप कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन प्रोडक्ट का कर लेते हैं फटाफट से बेटा। आपको ड्राइंग्स दे रखी है, 30 अप्रैल में 6,000 रुपए की, जून 30 में 4,000 रुपए की, अक्टूबर 1 में 8,000 रुपए की, दिसंबर 1 में 3,000 रुपए की, और फेब 1 में 5,000 रुपए की। तो पहला कॉलम डेट का, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स भी क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां से सी पॉइंट में लिखना मंथ, कितने मंथ हमने पैसे यूज किए। अगर अप्रैल 30 को पैसे निकाले तो साल में कितने महीने बचे? 11। अप्रैल टू मार्च का होता है हमारा। अगर जून 30 में निकाले तो जून को मत काउंट करना, जुलाई से काउंट करना। तो जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ। अक्टूबर 1 में निकाले तो अक्टूबर काउंट करेंगे, अक्टूबर से मार्च 6 महीने। दिसंबर 31 में निकाले तो 31 को काउंट मत करना, दिसंबर को। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, और फेब 1 में निकाले तो कितने महीने? 2 महीने। आई होप क्लियर होगा। ठीक है जी, बी को सी से इंटू किया, प्रोडक्ट आ जाएगा बेटा, टोटल कितना हो गया? 169। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर हम कैसे निकाले? मंथ वाइज निकाल रहे हैं तो 1/12, और अगर हम निकाल रहे हैं कैसे बेटा? डेज में, तो नीचे हो जाएगा 365। आई होप मेरे हिसाब से क्लियर होगा। मैंने इसमें टाइम ज्यादा लगा दिया मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के किसी भी सवाल में और कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। चले बेटा, किसी बुक से क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चा। चलिए नेक्स्ट पार्ट। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि अनअकैडमी एप्लीकेशन अपने प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही फायदेमंद, एक बहुत ही जरूरी फीचर लेकर आई है बच्चों, जो कि आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप अपने किसी सब्जेक्ट के कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम फंस जाते हैं, जिनमें हम बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें उनके सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते। हम लोग नेट पर भी उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसी कई सारी वेबसाइट्स भी हैं जो स्कैन करके क्वेश्चन के आंसर तो बता देती हैं, लेकिन ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि उन वेबसाइट्स पर भी मौजूद नहीं होते हैं बच्चों। ठीक है, तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पे बच्चों अनअकैडमी आस्क अ डाउट एक नया फीचर आया है, जिसमें कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने डाउट्स को बेटा अनअकैडमी एप्लीकेशन पे पूछ सकते हैं बच्चों। उसका भी देखो जो तरीका है वो मैं आपको सब बताता हूं, लेकिन आपको ये बता दूं कि भैया ये जो एप्लीकेशन है, ये जो फीचर आया है, इसमें आप जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही डाउट पूछो। कोई भी स्टूडेंट अनलिमिटेड डाउट्स इस एप्लीकेशन पे पूछ सकता है, किसी भी टाइम पर पूछ सकता है, और जो भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा भैया एक हाई क्वालिटी वीडियो में आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए उसका तरीका भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। बस आप लोगों ने जब आप अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है, जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें बेटा आपको आस्क अ डाउट वाला फीचर मिलेगा। ठीक है, वहां पर क्लिक जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा टेक अ पिक्चर चूज फ्रॉम गैलरी। ठीक है, तो आप फोटो क्लिक कर लीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन है उसकी फोटो क्लिक कर लीजिए। ठीक है, और फोटो क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आप लोगों ने क्रॉप करना है, सिर्फ उतना ही पार्ट क्रॉप करना है जितने में आपको क्वेश्चन दिखाई दे। ठीक है, और उसके बाद बेटा आप लोगों ने ये बताना कि ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का है, मैथ्स का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मालूम ही है यार। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना कि भाई जो भी क्वेश्चन आप पूछो एक फोटो में एक ही क्वेश्चन होना चाहिए, ये नहीं कि आप एक फोटो में दो तीन क्वेश्चन एक साथ भेज दो, ऐसे नहीं चलेगा भाई। एक बार में आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछना है, और क्लियर इमेज होनी चाहिए, जो कि क्वेश्चन एकदम क्लियर हो, और कोई अगर
क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आपने सभी ऑप्शंस के साथ उस क्वेश्चन को पूरा पोस्ट करना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए उसके कुछ ही देर के बाद या तो तुरंत ही आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे जो सिस्टम में वो क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में हमारे जो जो एडुकेटर्स होंगे, जो हमारे जो एक्सपर्ट्स होंगे उस सब्जेक्ट के, वो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कुछ देर के बाद सेंड करेंगे बच्चों, ठीक है। या तो आपको आंसर तुरंत ही मिल जाएगा या फिर कुछ देर में मिल जाएगा, लेकिन ये है कि सॉल्यूशन आप लोगों को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों ये अनअकैडमी एप्लीकेशन पे नया फीचर है और इसका फायदा आप सभी स्टूडेंट उठा सकते हैं। तो उसके लिए बस आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को बेटा आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप लोगों ने इंस्टॉल करना है और उसके जो लिंक है दोस्तों वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है। वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है, जिस भी क्लास के स्टूडेंट आप हैं, ठीक है, क्लासेस नीचे आ रखी होंगी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जिस भी क्लास के स्टूडेंट आप हैं उस लिंक पर क्लिक कीजिए और उसके बाद बच्चों आपकी जो एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो जाएगी और आपका सीधा ये डाउट सॉल्विंग वाला ये जो फीचर बेटा आप सीधा वहां पे पहुंच जाएंगे। जो नए स्टूडेंट होंगे, अगर आप अनअकैडमी एप्लीकेशन को पहली बार इंस्टॉल करेंगे दोस्तों, तो आपको इस फीचर को अवेल करने के लिए ये कोड यूज करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ये रेफरल कोड हमारा होगा AC लाइव, इसके जरिए बेटा आप लोग इस फीचर को भी यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए अच्छे से तैयारी करते रहिए, कहीं दिक्कतें आ रही है भैया तो हमसे पूछते रहिए, अनअकैडमी एप्लीकेशन पे पूछते रहिए, ठीक है। और जरूरी बात बेटा और कि ये जो फैब मंथ है, इस मंथ में बच्चों आप लोग अगर प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, तो उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और 1 मंथ के लिए भी आप अनअकैडमी को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए बच्चों, अच्छे से तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक चर्चा करना चाहता हूं आपके साथ, इसको बाद में देखेंगे और बहुत ध्यान सुनेंगे आप, ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसी होती है। मेरी बात ध्यान सुनिए, हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, बहुत ध्यान सुनिए बच्चा। मैं एक टाइमलाइन ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए, अगर ये टाइमलाइन आपको समझ आ गई, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है बेटा। मैं कहता हूं मैं बात कर रहा हूं मिस्टर एक्स की, और मिस्टर एक्स ने कुछ पैसे लगाए बिजनेस में और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% पर एनम है। ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन भूल जाओ बेटा। 1 अप्रैल में बिजनेस स्टार्ट किया तो मिस्टर एक्स ने 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है सर। इसके बाद बिजनेस में थोड़े पैसे कम पड़ गए तो 1 अक्टूबर में जाके मिस्टर एक्स ने 5 लाख रुपए और लगा दिए, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने सेंटर में नहीं लिखा, तो कुछ बच्चे बड़े तेज होते हैं, कहते हैं एवरेज तो आपने यहां दी, ठीक है। और ये हमारी 31 मार्च है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ठीक है। एक बात बताओ, 10 लाख रुपए आपने अप्रैल में लगाए, तो 10 लाख रुपए कहां से कहां तक चले? 30 सितंबर तक। सर 30 सितंबर, हाँ, क्योंकि 1 अक्टूबर में जाके 5 लाख रुपए आपने और लगा दिए ना बच्चा, समझ पा रहे हैं। तो पहला इंटरेस्ट तरीका क्या निकालने का कि 10 लाख रुपए आपने अप्रैल में लगाए और अक्टूबर में 5 लाख रुपए और लगा दिए, तो जरा मुझे बताओ 10 लाख रुपए कितने महीने चले आपके? सर 6 महीने चले। उसके बाद 5 लाख रुपए आपने ऐड कर दिए, तो 10 लाख से 5 कितना हो गया? 15 लाख रुपए। और ये 15 लाख कब से कब चले? सर अक्टूबर से लेकर मार्च, तो ये भी कितने महीने चले? 6 महीने। तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करने जाऊं तो मैं ये कह सकता हूं सर, पहला तरीका 10 लाख रुपए के ऊपर 12% इंटू कितने महीने का बेटा? 6/12 प्लस कर रहा हूं, ठीक है, प्लस। फिर अक्टूबर में जाके कितने हो गए? 15 लाख रुपए इंटू 12% और इंटू कितना? 6/12। एक तरीका ये हो गया, बात समझ आई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। 10 लाख रुपए 6 महीने के लिए, 5 लाख रुपए आपने एडिशनल कैपिटल लगा दी, तो कैपिटल कितनी हो गई? 15 हो गई। 15 लाख पे भी 6 महीने का। सर और क्यों लिखा आपने? और ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करने जाएं, आप कहें कि सर ये जो 10 लाख रुपए लगाए ये पूरे 1 साल चलेंगे। हमने कहा ठीक है, 10 लाख का 12%, ठीक है, और पूरे साल के लिए। फिर सर 5 लाख रुपए लगाए, तो ये 5 लाख रुपए कितने महीने चलेंगे? 6 महीने। तो 5 लाख रुपए के ऊपर 12% और इंटू कितना? 6/12। तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ये मेथड, और ये भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरीके क्या है? सेम है। आई होप दोनों में क्या फर्क है समझ आ गया होगा। पहले वाले मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि 6 महीने यूज किए, फिर कैपिटल में कुछ चेंज आ गया तो उस कैपिटल को ऐड कर लिया, कितना हो गया? 15 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए चले 6 महीने और 15 लाख भी चले 6 महीने। या दूसरे मेथड मैंने क्या कहा? हमने कहा सर ऐसे नहीं, हमने 10 लाख रुपए लगाए तो ये पूरे साल यूज किए ना बिजनेस ने, तो इसे पूरे 12 महीने का ब्याज निकालो। और जो 5 लाख रुपए मैंने अक्टूबर में लगाए,
अक्टूबर से मार्च कितने महीने होते हैं? 6 महीने। तो ऐसे भी करेंगे, दोनों तरीके करेक्ट है। ठीक है बच्चा, तो ये मैंने छोटा सा एक फर्स्ट एग्जांपल दिया। मैं एग्जांपल नंबर सेकंड लिख रहा हूं आपके लिए। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। ये आपके पास एक टाइमलाइन है। फर्स्ट अप्रैल में एक्स ने 10 लाख रुपए लगाए। फर्स्ट अक्टूबर में, कब बेटा? फर्स्ट अक्टूबर में 5 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल है। क्या बेटा? एडिशनल कैपिटल। ठीक है सर। तो सर ये कौन सी कैपिटल थी? ये थी ओपनिंग कैपिटल। कौन सी थी बेटा? ओपनिंग कैपिटल। करेक्ट सर। लेकिन सर इसके बाद क्या किया? फर्स्ट जनवरी में जाके 2 लाख रुपए विड्रॉल कर लिए। 2 लाख क्या कर लिए? विड्रॉल कर लिए। ड्राइंग्स नहीं करी है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ध्यान रखना। विड्रॉल कर लिए। चले, इस केस में आंसर कैसे निकालेंगे? वही दो तरीके। पहला तरीका कि 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, मैं मान के चल रहा हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 12% पर एनम है। ठीक है सर। तो 10 लाख रुपए का 12% करेक्ट है सर, इनटू ये 10 लाख रुपए कितने महीने चले? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 6/12। ठीक है सर। सर फिर 5 लाख रुपए और लगा दिया आपने, तो ये 5 लाख रुपए कब तक चले? जनवरी, 1 जनवरी है ना, तो 31 दिसंबर तक चले। तो सर ये चले 6 मंथ के लिए, तो ये कितने चले? 3 मंथ। तो पहले यहां से यहां 10 लाख रुपए थे, 5 लाख रुपए और बढ़ा दिया आपने, तो 10 से कितना हो गया? 15 लाख रुपए हो गया। 15 लाख पे कितना परसेंट? सर 12%। लेकिन सर कितने महीने का? 3 महीने का। ठीक है सर। अब 2 लाख रुपए आपने विड्रॉल कर लिए, इसका मतलब जनवरी से लेकर मार्च तक आपकी कैपिटल घटेगी या बढ़ेगी? यहां तक 15 लाख रुपए थे, आपने 2 लाख रुपए निकाल लिए, तो कितने बचे? 13 लाख का 12% और कितना? 3/12। सिंपल सा हिसाब है, इसमें कोई ऐसा अकाउंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन तो है नहीं कि आपने भाई 10 लाख रुपए लगाए, अक्टूबर में जाके 5 लाख और लगा दिए, तो कितने हो गए? 15 लाख रुपए हो गए। फिर उसके बाद आपने जनवरी में 2 लाख निकाल दिए, तो कितने बचे? 13 लाख बचे बेटा। इसमें ऐसे कोई साइंस तो है नहीं यार। तो एक तरीका ये हुआ, और एक तरीका और हो सकता है सर। बोलो सर क्या? आप 10 लाख रुपए पे निकालो 12%। इसको थोड़ा नीचे लिखो बेटा। एक तरीका ये हो सकता है कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने जाएं, तो 10 लाख रुपए के ऊपर 12% था, हाँ जी, पूरे साल का कितना ब्याज हो गया? 1,20,000 रुपए। ठीक है सर। फिर आपने एडिशनल कैपिटल लगाई सर कितनी? 5 लाख रुपए, है ना। और कब लगाई? अक्टूबर में लगाई। ठीक है सर। फिर 5 लाख रुपए लगाई सर आपने 12% के हिसाब से, लेकिन 6 महीने का सर, क्योंकि अक्टूबर में लगाया, तो अक्टूबर से मार्च कितने होते हैं सर? 6 महीने। तो सर 30,000 रुपए। ठीक है सर। लेकिन सर आपने 2 लाख रुपए निकाल भी तो दिए, कोई बात नहीं, 2 लाख रुपए के ऊपर 12% निकालो। और कितने महीने में निकाले थे? जनवरी 1 में। तो 3 महीने का जो इंटरेस्ट है 24, तो आई थिंक 6,000 रुपए आएगा। वो क्या कर लो? माइनस कर लो। सर माइनस क्यों किया? अरे बच्चों, मैंने 10 लाख पे पूरे साल का ब्याज दिया, 5 लाख पे मैंने 6 महीने का ब्याज दिया। लेकिन एक बात बताओ, 2 लाख रुपए आपने जनवरी में निकाल दिए ना, तो उसका ब्याज थोड़ी मिलेगा आपको, क्योंकि ऊपर तो हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया। अब 2 लाख पे 3 महीने का जो ब्याज है वो मैंने टोटल से माइनस कर लिया। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। आई होप समझ आया होगा। अभी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, टेंशन मत लो। बात समझ आई? तो ये 2 तरीके हैं जी, और इसी के आसपास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बेटा, इससे और मुश्किल नहीं आता है। चलो पढ़ते हैं। कुछ बात बोली यहां पे कि प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है। इन केस द पीएसआर रेशियो डिफर फ्रॉम कैपिटल रेशियो। कैपिटल का जो रेशियो है, जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, वो अलग रेशियो में है, और जो प्रॉफिट रेशियो क्या है? अलग है। तो इस केस में द प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉम्पनसेट्स दोज पार्टनर्स हु कंट्रीब्यूट कैपिटल मोर देन प्रोपोर्शनेट कैपिटल एज पर पीएसआर रेशियो। अब हो सकता है किसी पार्टनर ने 10 लाख रुपए कैपिटल लगाई, दूसरे ने लगाई 5 लाख रुपए, और तीसरे ने लगाई 5 लाख रुपए। ये तो कैपिटल हो गई, तो कैपिटल रेशियो कितनी हो गई? 2:1:1। लेकिन जो फर्म प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है
वो कितना कर रही है, 1-1 कर रही है। तो भाई जो पहले वाला बंदा है उसे तो गुस्सा आएगा, कह रहा है भाई कैपिटल मेरी ज्यादा है और प्रॉफिट में क्या है, इक्वल है। तो इसी चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए क्या दिया जाता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट वो मैंने बता ही दिया। ठीक है, अब ये चार्ट बना रखा है जो मैंने आपको समझाया था अभी, कि सबसे पहले देखो ओपनिंग कैपिटल कितनी है, उसका रेट कितना और कितने महीने आपने उसको यूज किया। अगर कोई एडिशनल कैपिटल आपने करी है, रेट क्या है और कितने टाइम का आपने उस पर फ्रॉम द इंट्रोडक्शन से लेकर अकाउंटिंग ईयर तक कितने मंथ उसके बन रहे बेटा, वो चेक कर लो। ठीक है, ये निकल जाएगा। हाँ, और अगर आपने कोई ड्राइंग करी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विथड्रॉन, ड्राइंग्स नहीं कैपिटल विथड्रॉन, उसका क्या कर दो, माइनस कर दो, है ना बच्चे, वैसे यहाँ लेस कर रखा है तो हमारा आंसर निकल जाएगा। जल्दी से एक एग्जांपल देखते हैं, फटाफट से आओ बेटा। चलो, दो पार्टनर थे, एक ने लगाया 5 लाख, एक ने लगाया 3 लाख। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कब लगाया, अप्रैल में। फर्स्ट मई में जाके एक्स ने इंट्रोड्यूस कर दिया 1 लाख रुपए और वाई ने विड्रॉ कर दिया 50,000। और ये ड्राइंग्स नहीं है, क्या लिखा है, फ्रॉम हिज कैपिटल। ठीक है सर, अगर हम इसकी टाइमलाइन बनाए तो आप बना सकते हैं। तो सर एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स ने कितने पैसे लगाए सर, एक्स ने सर 5 लाख रुपए लगाए, करेक्ट है जी। ये कब लगाए सर, अप्रैल में लगाए। उसके बाद क्या किया, फर्स्ट मई में जाके, मेरे ख्याल से ना, हाँ जी, मई में जाके इसने 50,000 रुपए नहीं, फर्स्ट मई में जाके इसने 1 लाख रुपए और लगा दिए। फर्स्ट मई में जाके इसने 1 लाख रुपए और लगा दिए। आई होप यहां तक क्लियर होगा। उसके बाद फर्स्ट अक्टूबर में एक्स ने 2 लाख रुपए निकाल लिए। तो अक्टूबर में जाके कितने, 2 लाख रुपए आपने विड्रॉल कर लिए। तो पहले हम केवल एक्स की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सीधा क्या करो, 5 लाख रुपए जो लगाए इस पे पूरे 1 साल का ब्याज निकाल लो। तो 5 लाख का 6%, 12 महीने, कितना हो गया, 30,000 रुपए। फर्स्ट मई में कितने लगाए, 1 लाख रुपए। तो एडिशनल कैपिटल कैसे निकालोगे, एडिशनल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 1 लाख रुपए का 6%, लेकिन कितने महीने, 11 महीने। 11 महीने क्यों, फर्स्ट मई में लगाए। तो कितना ब्याज आ गया, 5500। माइनस माइनस आपने 2 लाख विड्रॉल भी तो कर लिए अक्टूबर में। तो अक्टूबर से मार्च कितने होते हैं, 6 महीने। तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल के माइनस कर लो। तो 2 लाख के ऊपर 6 महीने 6% और 6 महीने का इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो ये आ गया। या जो मैंने एग्जाम्पल समझाया था उस तरीके से भी कर सकते हैं। सर कैसे, 5 लाख रुपए के ऊपर 10% का ब्याज कितने महीने के लिए, अप्रैल से मई, ओनली 1 मंथ के लिए। तो 1/12। फिर 5 लाख से कितना हो गया, 6 लाख रुपए हो गया। 6 लाख रुपए के ऊपर 10%, तो फर्स्ट मई से लेकर फर्स्ट अक्टूबर कितने महीने हो गए, जल्दी बताओ। फर्स्ट मई से लेकर फर्स्ट अक्टूबर तक आई थिंक 5 हो गए, प्लीज चेक करना, 5/12। फिर प्लस, तो यहां 5 लाख थे, यहां 6 लाख हो गए। फिर आपने कितने पैसे निकाल दिए, 2 लाख रुपए। तो कितने बचे, 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए के ऊपर 10% और 6 महीने का ब्याज निकाल लो, आंसर सेम आएगा बेटा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा बच्चा, प्लीज से देख लेना जी। चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, टीएस ग्रेवाल में भी क्वेश्चन है बेटा, ये वही वाला है, हाँ जी हाँ जी हाँ, नहीं सही, तो आसान सा क्वेश्चन है। एक्स वाई ने बिजनेस स्टार्ट किया फर्स्ट अप्रैल 2013 में, कैपिटल कितनी है, 2.5 लाख और 1.5 लाख रुपए, करेक्ट है जी। अक्टूबर में जाके डिसाइड कर रहे हैं कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। अच्छा जी, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो कितने पैसे लगाए, इसने लगाए 2.5 लाख रुपए और इसने लगाए 1.5 लाख रुपए, करेक्ट है जी। उसके बाद अक्टूबर में जाके, अक्टूबर सर कब होगा, 6 महीने बाद। 6 महीने बाद दोनों डिसाइड कर रहे हैं यार हमारी कैपिटल ना इक्वल होनी चाहिए, तो इसकी 2 लाख, इसकी भी कितनी हो जाएगी, 2 लाख रुपए। तो लेकिन सर ये इक्वल कैसे होगी, इसके तो 2.5 लाख रुपए थे, कोई बात नहीं, अब 2 लाख हो जाएगी। तो 50,000 रुपए ये कैपिटल विड्रॉल कर लेगा, और इसकी पहले 1.5 लाख रुपए थी, अब कितनी हो जाएगी, 2 लाख रुपए। तो ये 50 के एडिशनल कैपिटल लेके आएगा। तो ये क्या लेके आएगा, एडिशनल कैपिटल, और ये क्या करेगा, कैपिटल विड्रॉल। आई होप यहां तक क्लियर होगी बात। ठीक है बच्चा, तो अब इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, ये 2.5 लाख रुपए कितने महीने चले आपके, अप्रैल से लेकर फर्स्ट अक्टूबर तक 6 महीने चले सर। और 6 महीने के बाद सर कैपिटल कितनी हो जाएगी, 50,000 रुपए निकाल लिए तो 2 लाख हो जाएगी। तो जो तरीका मेरा 2.5 लाख फॉर 6 मंथ और 2 लाख फॉर 6 मंथ, या एक वो भी तरीका मेरे बच्चों मैंने जो बताया, फिर समझ पा रहे हैं आप लोग, ऐसी वाई का 1.5 लाख फॉर 6 महीने के लिए
और फिर 6 महीने के बाद कैपिटल कितनी हो गई, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख फॉर 6 मंथ। आई होप क्लियर होगा बेटा। थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, रीजन वही है बच्चा, क्योंकि हम लोग रिविजन कर रहे हैं बेटा इसकी। व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, ये कहा जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी निकालेंगे हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकालेंगे, करेक्ट है सर। और अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ना गिवन हो तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो आपको एग्जाम में कौन सी कैपिटल गिवन होगी, क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे कैसे आओगे, क्लोजिंग से ओपनिंग पे कैसे आओगे, जो चीजें उसमें ऐड हुई है उनको लेस कर दो और जो लेस हुई है उनको ऐड कर दो। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है फिक्स मेथड, एक होता है फ्लैक्चुएटिंग मेथड। पता है फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट अलग होता है, करंट अकाउंट अलग होता है। तो क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, उसमें ऐड कर दो क्या, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और लेस कर दो एडिशनल कैपिटल, तो क्या निकल जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। सर समझ नहीं आई कुछ बात। अरे बच्चों क्लोजिंग कैपिटल में से अगर जो, देखो मेरी बात सुनो, कैसे बताऊं मैं आपको, आप ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में कैसे जाते हो, अगर फिक्स मेथड है तो जो एडिशनल कैपिटल है उसको ऐड करते हो ना बच्चा, ठीक है सर, और जो कैपिटल विड्रॉल है उसको क्या करते हो, माइनस करते हो ना, तो कौन सी कैपिटल निकल जाती है, क्लोजिंग। अब मैं कह रहा हूं क्लोजिंग दे रखी है, यहां से ओपनिंग पे आना है मुझे, तो जो चीजें पहले मैंने प्लस करी थी वो माइनस कर दो और जो माइनस थी वो प्लस कर दो बेटा, सिंपल सी बात है। तो जब ओपनिंग से क्लोजिंग में जाते हैं तो एडिशनल कैपिटल ऐड करती है कैपिटल को और कैपिटल विड्रॉल लेस करती है। और मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग में जाना है तो एडिशनल कैपिटल को हम लोग माइनस करेंगे और कैपिटल विड्रॉल को ऐड करेंगे। आई होप क्लियर होगा। ये किस केस में, फिक्स कैपिटल मेथड में है। सर थोड़ा सा और क्लियर कर दो ना, ये लो मैं और लॉजिक से बताता हूं मेरे बच्चे। जब फिक्स मेथड तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है आपका, भूल गए क्या आप लोग, ये देखो ना, तो यहां क्या लिखते हैं, बैलेंस बीडी, जल्दी बोलना, यहां क्या लिखते हैं, बैंक के नाम से एडिशनल कैपिटल, यहां क्या लिखते हैं, बैंक के नाम से कैपिटल विड्रॉल, और यहां पर क्या आता है, क्लोजिंग कैपिटल। तो नलायकों जब ओपनिंग से आप क्लोजिंग में जाते हो तो क्या करते हो, एडिशनल कैपिटल प्लस करते हो ना, और कैपिटल विड्रॉल क्या करते हो, माइनस, तो कौन सी कैपिटल आ गई, क्लोजिंग आ गई। अब मैं कह रहा हूं इस क्लोजिंग से आपको ओपनिंग पे जाना है, तो जो चीजें पहले ऐड थी उनको लेस कर दो, जो लेस थी ऐड कर दो। आई होप क्लियर होगा बेटा। अगर हम बात करें किसकी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स की, सर इसमें तो बहुत कुछ आता है। क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कौन सी है, अगेंस्ट, ड्राइंग्स अगेंस्ट कौन सी है, प्रॉफिट, और ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल ये भी ऐड कर दो, क्योंकि ये दोनों पहले आपने माइनस करी होंगी। सर प्रॉफिट भी तो आता है, बिल्कुल, प्रॉफिट पहले क्या किया था, प्लस, अब क्या कर दो, माइनस, और सर एडिशनल कैपिटल भी क्या कर दिया आपने, प्लस, अब क्या कर दो, माइनस, तो कौन सी कैपिटल निकल जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। तो आई होप क्लियर होगा कि अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में आना है मेरे बच्चों, अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में आना है तो उसके लिए जो जो चीजें पहले प्लस थी उनको माइनस करें। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कैपिटल अकाउंट बना के देखो, इसमें सॉरी करंट बनेगा आपका, तो उससे आइडिया मिल जाएगा बेटा आपको। सॉरी इसमें तो एक ही बनेगा ना कैपिटल अकाउंट, आई एम सॉरी, इसमें तो एक ही बनेगा कैपिटल अकाउंट। चलो एक एग्जांपल दिखाता हूं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब मान के चलो इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, बहुत ध्यान सुनेंगे बच्चा, ठीक है। चलिए 31 मार्च 14 आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट्स द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड वाई कितनी है, 4 लाख एंड 5 लाख रुपए, करेक्ट है सर। सर मतलब ये कैपिटल कब की है, क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। एक्स ने इंट्रोड्यूस करी एडिशन कैपिटल 1 लाख रुपए, वाई ने विड्रॉ करी 50,000 रुपए फ्रॉम हिज कैपिटल। तो एक पार्टनर पैसे लगा रहा है, एक पार्टनर पैसे निकाल रहा है। सर अक्टूबर 13 में एक्स ने विड्रॉ किए 2 लाख रुपए और वाई ने इंट्रोड्यूस किए। सर यहां तक तो बिल्कुल बात समझ आ रही है कि कैपिटल विड्रॉल और एडिशन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम, ठीक है सर। Subsequently, it was discovered that interest on capital 6% per annum have been omitted, और interest on capital देना ही भूल गया। The profit for the year 31 मार्च 2 लाख रुपए एंड पार्टनर्स ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स मतलब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है 1 लाख और 50,000 रुपए। द PSR रेशियो 3:2। ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आता है 4, 5, 6 नंबर के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आया तो नहीं आज तक, लेकिन हमेशा बेटा क्वेश्चन मुश्किल है बच्चा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से समझना पड़ेगा, सॉल्यूशन है तो टाइम कम लगेगा, और क्वेश्चन में लिखा है कि कैपिटल आर फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग। तो
तो आपको एक बार याद करो फिक्स कैपिटल में क्या होता है। फिक्स कैपिटल में सर हम लोग कैपिटल अकाउंट अलग बनाते हैं और करंट अकाउंट अलग बनाते हैं, है ना। जो ड्राइंग्स होती है सब करंट अकाउंट में आती है, याद होगा आपको। जो प्रॉफिट सब करंट अकाउंट्स में आता है, याद है। कैपिटल में ओनली क्या आती है? ओनली ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल और क्लोजिंग कैपिटल। तो अगर हम फिक्स कैपिटल निकाल रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये हमें इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है, लेकिन उसके लिए पहले कैलकुलेशन ऑफ क्या देखनी पड़ेगी? ओपनिंग कैपिटल। तो याद करो अगर फिक्स मेथड है तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी? सर क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे हम कौन सी? विड्रॉल कैपिटल, और लेस करेंगे सर हम एडिशनल कैपिटल। तो क्या निकल जाएगी हमारी? ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं बच्चा, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट, पता ही है आपको। तो जो भी कैपिटल से चीजें लिंक्ड होती हैं वो सारी कौन से खाते में आती है? कैपिटल में आती है। तो इसलिए हम लोग कोई इसमें क्या प्रॉफिट आता है कैपिटल अकाउंट में? नहीं। क्या ड्राइंग्स आती है? नहीं। वो सब किस में आता है? करंट अकाउंट में आता है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे कैसे? क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर लेंगे, जो अगर आपने कोई कैपिटल विड्रॉल कर लिया, और लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल। तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। सोचो अगर 5 लाख रुपए साल की स्टार्टिंग मैंने लगाए, यही तो किया, और फिर मैंने कुछ एडिशनल लगाए, फिर मैंने कुछ विड्रॉल किए, तो टाइम पीरियड लगा के आंसर कर लेंगे बच्चा। तो अगर आंसर देखेंगे तो आंसर यहां देखो लिखा हुआ है। हम केवल एक्स की बात करेंगे, ठीक है, एक की बात करें, एक बाकी आप घर पे करेंगे। तो सबसे पहले एक्स ने कितने लगाए? एक्स की कैपिटल कितनी आ गई? 5 लाख रुपए आ गई ना। तो 5 लाख रुपए भी कितने महीने का ब्याज? पूरे 12 महीने का बेटा, ठीक है, और ध्यान सुनना। इसके बाद एक्स ने 3 लाख रुपए और लगाए। सर कहां लगाए 3 लाख रुपए? देखो ना ऊपर, एडिशन कैपिटल होगा 3 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख रुपए लगाए, सॉरी। तो 2 लाख रुपए पहले थी ना बच्चा, अब 2 लाख से कितना हो गया? 3 लाख। नहीं ये चीज नहीं है, मैं इतनी गलत कर रहे हैं। अच्छा ये नहीं तो एक्स की है, ये रहा 1 लाख रुपए लगाए। तो 1 लाख रुपए कितने महीने का? 11 महीने का, फर्स्ट में लगाए होंगे। तो 5 लाख रुपए के ऊपर 6% पूरे 12 महीने, 1 लाख रुपए के ऊपर 6% 11 महीने, और फिर कुछ कैपिटल विड्रॉल कर लिया, कितना? अक्टूबर में जाके 2 लाख रुपए निकाल दिए। तो 2 लाख का 6% 6 महीने के लिए माइनस हो जाएगा। आई होप समझ आई होगी बात। ये कौन सा मेथड है? सर ये तो फिक्स मेथड हुआ ना। लेकिन अगर ये ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस में निकालें? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, तो सर बहुत दिक्कत है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में केवल एक ही खाता बनता है, आपको पता है, कैपिटल अकाउंट। इसी में क्या आती है? ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट, ड्राइंग्स, सॉरी एडिशनल कैपिटल, है ना। और यहां पर क्या आता है? ड्राइंग्स भी आती है, टू कैपिटल विड्रॉल भी आता है। तो इसका मतलब इस केस में ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको अपने दिमाग में कैपिटल अकाउंट को देखना पड़ेगा। तो जो क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है उसमें क्या ऐड करेंगे? ड्राइंग्स, क्योंकि पहले माइनस करी होगी। विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी ऐड करेंगे, और प्रॉफिट पहले आपने ऐड किया होगा, माइनस करेंगे। एडिशनल पहले आपने क्या किया होगा? ऐड किया होगा, क्या करेंगे? माइनस। तो देन क्या निकल जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। अगर आप बोल रहे हैं तो मैं एक बार कैपिटल अकाउंट बना के दिखाता हूं आपको बच्चा। देखो फिक्स तो समझ आ गया होगा बेटा, गारंटी। फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है बेटा? याद करो ना बच्चे यार। आप पहले लिखते हो उसमें बैलेंस बीडी, ठीक है। अगर बाय बैंक के नाम से कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है या कोई प्रॉफिट आ रहा है, डेबिट साइड में क्या आता है? ड्राइंग्स, और एक टू बैंक के नाम से कैपिटल विड्रॉल भी तो आती है बेटा। तो एक बात बताओ, ये मेरी क्या आ गई? क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब मुझे क्लोजिंग से यहां जाना है, तो बताओ ये चीजें पहले क्या हुई थी? माइनस हुई थी ना। अब मैं दोनों क्या कर दूंगा? प्लस। और पहले ये दोनों चीजें क्या हुई थी? प्लस। तो अब क्या कर दूंगा? माइनस। आई होप क्लियर होगा बच्चा, ठीक है बेटा। तो ये बात हो गई। अब मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई? 480। बहुत ध्यान सुनना। अब जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा तो एक बात बताओ, क्या इस ड्राइंग से कोई मतलब है आपको? नहीं। क्या इस प्रॉफिट से कोई मतलब है आपको? नहीं। हमें मतलब किससे है? एक जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, और दूसरा कौन सा है बेटा? एडिशनल कैपिटल। आप समझ पा रहे हैं? तो आप कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे बच्चा? देखो इसका सोल्यूशन नीचे होगा। आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई? 480। फिर आपने 1 लाख रुपए और लगाया था और 2 लाख रुपए निकाला था। दोनों को आंसर डिफरेंट पता है क्यों आ रहा है? जो फिक्स्ड मेथड से था और इसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों में क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल डिफरेंट आ रही है, और वो अलग क्यों आ रही है? प्रॉफिट की वजह से बेटा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा।
एक छोटा सा पॉइंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इस पे टीएस ग्रेवाल में 2 क्वेश्चन है बेटा, एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कहता है। केस फर्स्ट, इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं। इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट टू ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन, हमने पार्टनरशिप डीड में लिख तो दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन ये नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। चार्ज का मतलब होता है कंपनी चाहे लॉस में जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। एप्रोप्रिएशन का मतलब हुआ कि प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब ये पॉइंट हमने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा चार्ज या एप्रोप्रिएशन है, तो हमेशा 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 आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली इफ देयर आर प्रॉफिट, तो हमेशा क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन मानेंगे। तो 2 बातें हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड में नहीं लिखा हुआ तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है लेकिन ये नहीं लिखा कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो हम हमेशा एज्यूम करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एप्रोप्रिएशन है। मतलब प्रॉफिट हुआ तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। कुछ केस देखो, इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट, इन केस ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा। हाँ, अगर प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज्यादा है, बिल्कुल टीएस ग्रेवाल में इसी के ऊपर 2 सवाल है और एग्जाम में आ सकते हैं। सर क्या सवाल है, मैं समझाता हूं आपको, जल्दी से फटाफट चाहिए। मैं कहता हूं आपको कि आपके पास एक्स और वाई 2 पार्टनर है, इसने लगाई 10,000 रुपए, इसने लगाई 20,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 6%, ठीक है? कितना है? 6%। मेरी बात ध्यान सुनना, अभी क्वेश्चन भी आएंगे आगे, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है ये, और रेशियो कितनी है? 2:3 है प्रॉफिट रेशियो। हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है 1,500 रुपए है, जरा बताओ जी। और क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन चार्ज है या एप्रोप्रिएशन ये नहीं लिखा हुआ, तो हमेशा क्या मानते हैं हम? एप्रोप्रिएशन मानते हैं सर। तो बताओ जी, नेट प्रॉफिट कितना है? 1,500 रुपए है, लेकिन अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करने जाएं तो पता कितनी आ रही है? इसकी आएगी 600 रुपए और इसकी आएगी 1,200 रुपए। लेकिन सर हमने तो ये माना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर नहीं लिखा हो तो हम एप्रोप्रिएशन मानते हैं, प्रॉफिट 1,500 रुपए है, तो क्या इतना ब्याज हम दे सकते हैं? सर नहीं दे सकते। तो सर फिर कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, इस 1,500 को इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। इनका रेशियो कितना आ गया? 1:2 आ गया ना बेटा। तो 1,500 में से 1/3 इसको दे दो, कितना आ गया? 500 रुपए। और 1,500 का 2/3 इसको दे दो, कितना हो गया? 1,000 रुपए। तो वही बात लिखी है कि अगर पार्टनरशिप डीड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, और अगर आपका प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो हम प्रॉफिट से ज्यादा बांट ही नहीं सकते, तो इसलिए हमें इस प्रॉफिट को उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बच्चे। अब इसका मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आगे, टेंशन मत लो आप, ठीक है? तो ये लिखा है, इन केस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट, तो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। आई होप क्लियर होगा बच्चा। लास्ट पॉइंट, इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड इंटरेस्ट इन कैपिटल एज अ चार्ज, क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई, क्या लिखा हुआ है? कंपनी चाहे लॉस में जाए, कुछ भी जाए, आप इंटरेस्ट इन कैपिटल दो। तो उस केस में चाहे कंपनी लॉस में है तो फुल इंटरेस्ट इन कैपिटल विल बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉस, चाहे कंपनी लॉस में चले जाए। इस पे भी एग्जांपल मैं दिखा दूंगा आपको। जल्दी से एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री देख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक तरह से क्या है? एप्रोप्रिएशन है, खर्चा है, तो क्या होगा? डेबिट होगा। और किसको मिल रहा है? पार्टनर्स को, तो कहीं ना कहीं उनके लिए फायदा है, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और वही कहानी फिर, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खाता खोला है उसे क्लोज करना है, और कहां डेबिट मानना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। मुझे लगता है आई होप यहां तक बात क्लियर होगी बच्चा, समझ पा रहे हैं बात? और इसकी एक एंट्री पास कर सकते हैं सिंपल, आप क्या? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? टू बोलो, टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है? क्लियर होगी बेटा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर, अभी जितने भी केसेस दे रखे हैं वो इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केसेस के ऊपर है, तो प्लीज अगर आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। 1,500 का प्रॉफिट है, ठीक है, और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है? 1,500 रुपए। तो पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं है, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो जो भी 1,500 है वो प्रॉफिट हमने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अगले केस में क्या आता है? पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है 6% का इंटरेस्ट, लेकिन फर्म को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? सर नहीं मिलेगा। मैंने कहा है ना
कि हम अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन मानना है तो हम इसे क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन मानेंगे। अगला केस देखो, हमारा प्रॉफिट कितना है, 2100 रुपए है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है, 6% है, कैपिटल कितनी है 20 और 10, 1200 और कितना आ गया 600, इंटरेस्ट दे देंगे क्योंकि प्रॉफिट हमारा क्या है, सफिशिएंट है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, प्रॉफिट हमारा क्या है, सफिशिएंट है, ठीक है। अगला केस देखो, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6% है, ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है 1600 रुपए, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी, तो 1500 का प्रॉफिट है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैं एग्जांपल कराया था अभी कितना आ रहा है 1200 और 600 रुपए आ रहा है बच्चे, तो प्रॉफिट तो सफिशिएंट नहीं है। तो मैंने कहा था अगर हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो हम उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 1500 को इनके कैपिटल के रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है बच्चे। टीएस ग्राल में 2 क्वेश्चन है इसके, प्लीज देख लेना बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे हिसाब से हो गया बच्चा, कितना टाइम हो गया, लास्ट पॉइंट रह गया बस, चलो यार, चलो बेटा एक पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म, ये भी करा दूं, ये नेक्स्ट में कराता हूं बेटा फिर ना। चलिए आप इतना ही देखिए बेटा, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा।